तो सर एक बात, इन्होंने ये जो बात उठाई है इसमें वजन तो है। आपको बल्ले का निशान का फैसला जब आपको महरूम किया गया तब बाकायदा तौर पर काजी फायज़ ईसा साहब ने कहा था कि रिजर्व सीट से महरूमी नहीं होगी। आप नहीं गए, आप वापस उनसे रुजू करने नहीं गए। आप करनी चाहिए थी, गलतियां आपसे भी हुई हैं। और एक सबसे बल्कि तो आपकी पार्टी को ओवरटेक करने का गिला होता है कि वकला ने ओवरटेक कर लिया है, सियासतदान नहीं मिल रहे, वकील ही वकील मिल रहा है, कोई पत्थर उठाओ वकील खड़ा होता है। किसी ने रहनुमाई नहीं की, किसी ने ये बात नहीं समझाई। सलमान अकरम राजा जिन्होंने खुद जाके अपनी वाबस्तगी जाहिर कर दी, आप में से किसी को हिदायत नहीं मिली कि जनाबे वाला बैठ के हम सब भी कर लेते हैं यही काम, देखा जाएगा बाद में। महर देखें, पहली बात तो मलिक साहब को क्रेडिट दे देना चाहिए कि उन्होंने बड़ी खूबसूरती से सारी बात को घुमा फिरा के डिफ्लेक्ट की है जनाब। गुड मेरा भाई जब तक लीडरशिप वहां पे नहीं लेगा सिर्फ वकला से तब तक ये सियासी जमात मैं तो मुस्लिम लीग नून को ये तजवीज ही दे सकता हूँ, ही इज अ गुड कैंडिडेट टू बी इंफॉर्मेशन मिनिस्टर। इनका पोर्टफोलियो चेंज किया जाए। आई एग्री विद यू। मलिक साहब ने बड़े इन्होंने बहुत ही खूबसूरत अंदाज से कह दिया, लेते हैं ना किसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस खूबसूरत अंदाज से कह दिया, ना मैं कानूनी माहिर हूं, ना मुझे कानून की पेचीदगियों का पता है। बट ये मलिक साहब भी मानेंगे कि आज मुल्क के बच्चे बच्चे को पता है कि जो ये हरकत हुकूमत वक्त ने की है इस इलेक्शन एक्ट को अमेंड करके, इसमें तो हर किसी को नजर आ रहा है। आपने भी बात कर दी कि तसादुम हो गया है सुप्रीम कोर्ट और एग्जीक्यूटिव के बीच में, मतलब है ये एट लॉगर हेड्स आ गए हैं, फेस टू फेस आ गए हैं। दूसरी बात ये है कि अगर आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पसंद, रिव्यू पिटिशन आपने फाइल की हुई है, रिव्यू का इख्तियार आपके पास है, आप रिव्यू में जाएं। ये क्या तरीका है? वो अभी तक लगी नहीं है, डिटेल जजमेंट आएगी तो लगेगी। एग्जैक्टली। तो फिर ये क्या तरीका है कि डिटेल जजमेंट आने से पहले आप इलेक्शन एक्ट में तरमीम करें, आप उसके अंदर अमेंडमेंट लेके आए और आप रेट्रोस्पेक्टिव उसके अंदर लाने की कोशिश करें। आप कहें कि जी इंडिपेंडेंट हुआ नहीं है, नहीं ये तो आपने ख्वाहिशें है ना, आपकी ख्वाहिशें, हमारी ख्वाहिशात तो एक बात रही, मगर जो भाई ने बात की वो हुई तो नहीं है। रेट्रोस्पेक्टिव वाली बात तो अभी नहीं हुई है। कमेटी से आज बिल पास हुआ है और उसके अंदर यही उसकी स्पिरिट है कि रेट्रोस्पेक्टिव देखिए जी चैलेंज करने जा रहे हैं। बताइए, पढ़िए, मैं अर्ज करूं, मुझे इतनी लंबी बात की है, मैं अर्ज करूं ईथोस क्या है उसके पीछे, मकसद क्या है उसके पीछे? मकसद उसके पीछे ये है कि जो 41 MNAs आज इंडिपेंडेंट करार पाए हैं उनका रास्ता रोका जाए कि वो पाकिस्तान तरीके से साथ में ना जा सके। मतलब लेट्स हम इसको बोल्ड 2 लाइनों में कर लेते हैं ना, तो अब इसका क्या मतलब है? तो रेट्रोस्पेक्टिवली उसके ऊपर एक्ट करना चाह रहे हैं ना। ये आप कैसे फैसला, हाँ आपको सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं पसंद आया, ठीक है, आप रिव्यू में गए हुए, इंतजार करें, डिटेल जजमेंट का इंतजार करें। इतनी तेजी क्यों है आपके नजदीक, इतनी बेचैनी क्यों है? फिर बेचैनी इसलिए है कि आज अगर उन 41 का भी फैसला हो जाता है, कल को अगर रिजर्व सीट्स का फैसला हो जाता है, ये तो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है। हकीकत ये है कि गवर्नमेंट में तो फिर भी रहेंगे, तो आपकी पॉलिटिकल असेसमेंट क्या है? मॉरल अथॉरिटी उड़ जाएगी ना। 17 हकीकत वो आज है, आप तो कहते हैं आज भी नहीं है, तो आज भी कहते हैं नहीं तो है, तो जो रहती कुछ बदले वो भी चली जाएगी। कुछ तो है जो उड़ जाएगा। खुदा हकीकत ये है, देखिए ना सर, हकीकत ये है कि 17 सीटों की जमात जो है आज इस मुल्क में हुकूमत में बैठी है, और बैठी भी बैसाखियों के ऊपर है, फॉर्म 47 वालों के ऊपर। अगर फॉर्म 47 वालों का कटा खुल जाता है तो जो कहते हैं ना अपने मुंह के बाहर गिरेगी ये हुकूमत, और इनको उसी चीज की परेशानी है। हकीकत ये है आपने मुल्क का एक मजाक बना दिया, आपने इस मुल्क के अंदर जमहूरी प्रोसेस का मजाक बना दिया। इस जमहूरी प्रोसेस की थॉट को एक्सपैंड करें। मुझे बताइए कि कल आपके वजीर इत्तलात ने कहा कि ये एक फिल्म चल रही है जिसका उन्वान है कि मुझसे बात करो। मुझे बताइए कि इस फिल्म को क्या कहेंगे कि जो किसी और की मिली हुई सीटों को हथियाने की कोशिश हो, उस फिल्म का नाम क्या होना चाहिए? अभी बताता हूँ, अगर आप इजाजत दे तो एक छोटी सी बात जनाब। देखिए, बात यह है कि हम तो रिव्यू में हैं, और ये सब जरा नवाजी है कि आज इन्होंने कहा कि ये लेजिटिमेट हुकूमत है। पहली मरतबा मैंने कहा कुफ्र टूटा, खुदा इनकी लेजिटिमेसी खराब हो जाएगी, उसमें से भी ये घसीटने की कोशिश कर रहे हैं कुछ। देखिए, कहा तो है मैडम मॉरल अथॉरिटी चली जाएगी, यानी पहले जो भी है जो ये क्लेम पहले ये पकड़ा, मेरे तो गुमान में नहीं आया, आपने पकड़ा तो मैंने कहा वाह क्या खूबसूरत बात की, मगर ये इन्होंने मेरे लिए की है, ये असल में दिल से नहीं की, ये सिर्फ क्योंकि बड़े आदमी हैं तो वज़ादारी दिखाते, तो इन्होंने वज़ादारी, इनके वालिद भी बहुत वज़ादार आदमी, तो यही उन्होंने वज़ादारी दिखाई। देखिए, क्या आइन में नहीं लिखा कि कितने दिनों में इंडिपेंडेंट लोगों ने पार्टी ज्वाइन करनी है? ये को मैं नई बात कर रहा हूँ। अब आप नया आइन लिखेंगे, क्या ये बातें लिखी पड़ी नहीं है कि जब एक इंडिपेंडेंट आता है तो कितने दिन में उसने एक पार्टी ज्वाइन करनी है? क्या इनके लोगों ने तहरीक के वो क्या थी भली सी सुन्नी तहरीक ज्वाइन नहीं की है? यानी हर तरफ से आप ही आप हैं।
कोई भी सवाल पूछें तो जवाब यही निकलेगा कि हमें दे दें। आप हमें मुंह के बल गिराना चाहते, अगर इनको नहीं मिली तो आपको मिलनी चाहिए। मैं ये अब आपने बड़ा अच्छा सवाल किया। घड़ी भर को उस पे बाद में समझ बात लें, एक मिनट के लिए इनको एक नहीं घड़ी देते के हम। लिए, एक घड़ी के आपका हक है। मैं ये कहता हूं कि ये अगर हमें बंदरबांट मुंह पहले पे तो की थी ना। चले आप मफरूजे के तौर पे इस बात को थोड़ी देर के लिए रोक दे इस बात को। मैं ये कहता हूं आप हमें मुंह के बल गिराना चाहते, हमने तो आपको दावत दी थी हुकूमत बना लें भाई। आपको अगर ये तमाम चीजें, आपको तो वाज़े तौर पे एतमाद नहीं हम पे, तो जब आपको कहा कि आप हुकूमत बना लें तो आप बना लेते ना, तो अपनी डायरेक्ट सुपरविजन में ये सारा कुछ करवा देते, ताकि आज खुद ही मुद्दई होते, खुद ही कटहरे में खड़े होते, खुद ही जज होते, तो लोग आपसे पूछ रहे होते कि अब तो आप हुकूमत में हैं, तो क्यों नहीं ये कर रहे, क्यों नहीं ये फैसले करवा रहे आप, तो क्यों नहीं आपने उस वक्त हुकूमत बनाई। आप जब लोगों के पास वोट मांगने जाते हैं, माशाल्लाह आप दूसरी तीसरी चौथी नस्ल के सियासतदान हैं, तो उनको क्या कहने जाते हैं कि हम खिदमत करेंगे। तो जब मौका मिला खिदमत का तो आपने कहा नहीं, सिर्फ सड़क पे गदर करेंगे। उस वक्त हुकूमत लेते। अभी चंद साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम पे बैठे हुए थे, उन्होंने कहा मैं खुद गया, खुर्शीद शाह साहब ने तो फोन ऑफर की थी और वो खुद गए। नंबर नहीं थे सर, पीपल्स पार्टी के साथ नहीं बैठना चाह रहे थे, असूलों के तहत। देखिए ना, वो असूल एक अलग डिबेट है। एक असूल इनका, ये आज असूल है जो उठ के कह रहे हैं कि एक नॉमिनेशन दे दो। कल को क्या कह रहे थे, परसों तक तो तहरीक चला रहे थे, नाम लेके, खानदान के लोगों के नाम लेके सोशल मीडिया पे तहरीक चला रहे थे, लीडरान जो मुख्तलिफ इदारों के हैं उनके खिलाफ। वो जनरल सरफराज की शहादत हुई तो क्या उनके बच्चों का हाल किया। अभी परसों तक तो ऑफिशियल ट्रेंड चल रहा था कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, तो आज क्या हुआ, ये कौन से असूल हैं कि आज वो असूल आ गया कि हम दरखास्त कर रहे हैं, ये हमारी रिक्वेस्ट है, आप बड़े आदमी हैं, अगर जी चाहे तो हमसे बात कर लें, हमें एक चले नॉमिनी दे दें, हम अपनी तरफ। कमाल हो गई है। कभी आप उनके मुजस्मों की गर्दनें काट के पलटा के मारते हैं, कभी आप हमले करके वर्दियां सोटियों पे टांगते हैं, कभी आप मैं गुजारिश करूं सर, एक बात, ये दो बातें हैं इधर सर। ये आइन रीराइट नहीं हुआ, क्योंकि ये कहीं नहीं इस फैसले में लिखा गया कि जब दिल करे आप आके अपनी डिक्लेरेशन दे दें। ये कहीं नहीं लिखा गया कि जब दिल करे आप अपनी लिस्ट जो है फहरिस्त जमा करा दें। लिखा ये गया है। पहला सवाल आपसे करूंगी सेनेटर साहब जी, कर लीजिए। 8 फरवरी में जो इलेक्शंस हुए थे वो बड़े नॉर्मल और मौजू माहौल में हुए थे? नहीं, मुझे लगा कि बेहतरीन सिर्फ 2018 में हुए थे, जिस दिन शाम को। नहीं, मेरी भी तो दरखास्त सुन लें। अब मैं भी ये कोट वोट पहन के आपके प्रोग्राम में आया हूं, तो अब कुछ तो मुझे भी मौका दें, स्पिन करूं, थोड़ा मैं भी स्पिन कर लूं, थोड़ा भाई कर लेंगे स्पिन। 24 पे ये जनाब, देखिए 24 पे भी आ जाइए। हमारे यहाँ आज तक कोई इलेक्शन नहीं हुआ जिसपे कंट्रोवर्सी ना हो। सुनिए, 2018 में मैं मॉडल टाउन में बैठा था, जब रात को 6 बजे तक हमने कहा कि ये तो हम इलेक्शन आज जीत गए, और फिर पता चला कि धक्के मार के बाहर निकाल दिया और बंद हो गया और आरटीएस बैठ गया। और प्री पोल रिगिंग थी 2018 में सर, पहले वाबस्तगियां बंदे उठा के इनको दिए गए, उसके बाद फिर वो हरे ठीक हेलीकॉप्टर में तमीम साहब के ला के पेश किए गए। चलिए ये भी मान गया।